आगरा के धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस और आईबी ने अब्दुल रहमान उर्फ अब्दुल चचा को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल रहमान की फैमिली, उनकी बेटी और उनकी पत्नी जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कल शाम को उनकी गिरफ्तारी हुई और जैसा कि उनके ऊपर आरोप है कि वो एक अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने वाले रैकेट के सरगना थे, सरदार थे और वो लोगों को बहला फुसला करके उनका माइंड वॉश करके उनसे उनको जो है धर्म है वो बदलवाते थे। ये तो सिर्फ इल्ज़ाम है उनके ऊपर। वो किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती से धर्म परिवर्तन नहीं करवाते थे। लड़की जब 18 साल की हो जाए तो उसको हक है ना इस कानून की तरफ से, वो जो मज़हब चाहे इस्लाम कबूल कर सकती है। तो वो तो 26 साल की थी लड़की ममता, उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। इसमें उनकी कोई नहीं किया उसने, रजिया यहाँ आके नहीं किया उसने, पता नहीं कभी किया है। बस खाली उसकी माँ बाप वहाँ हिंदू लड़के से शादी करवा रहे थे, ये लड़का यहाँ लेके आया और बस यहाँ रखा। वही जो था वो क्या नाम, जुनैद, वो यहाँ लाके रखा। बस थोड़े दिन के लिए रख लो अब्दुल रहमान भाई, फिर मैं अपना इंतजाम हो जाऊंगा तो लेके चले जाऊंगा। अब वो लेके नहीं जा रहा तो हम क्या करें? उसकी वजह से हमारे झगड़े होते थे घर में मियाँ बीवी के, क्यों नहीं लेके जा रहा है, ये क्यों नहीं लेके जा रहा। कितने महीने तक रही है ममता यहाँ? 3-4 महीने रही है शायद, फरवरी में आई थी। इसे लेकर के जुलाई यानी कि 5 महीने के करीब। जी, 5 महीने तक आप लोगों ने इस महिला को अपने घर में रखा, जिसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं था। तो ये आप लोगों को नहीं लगता है कि इसके बारे में या पुलिस के पास आप लोग गई थी? क्योंकि आरोप तो ये लग रहा है ना कि उस महिला का भी ब्रेन वॉश करके उसको धर्म परिवर्तन कराया। ब्रेन वॉश उसका पहले से ही हुआ। उसने मोबाइल से इस्लाम सीखी है। किस आधार पे इस घर में? वो जुनैद लेकर आया था, उनके थ्रू रह रही थी। वो जुनैद हमारे फादर के जानने वाले हैं ना, उनके दोस्त थे, 3 साल से जान पहचान है उनकी, तो वो उनकी थ्रू रह रही थी। तो तमाम लिटरेचर जो कि पुलिस को यहाँ से मिले हैं, जिसमें ब्रेन वॉश करने वाली किताबें जैसा कि पुलिस बता रही है, कट्टरपंथी जो लिटरेचर हैं वो मिले हैं, इसके अलावा कई सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मिले, सिर्फ किताबें मिली है। पुलिस झूठ बोल रही है, डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं मिले, बस किताबें मिली है। खाली किताबें मिली, बस आपकी अमानत, और 2-3 किताबें और 2-3 किताबें थी, बस वो नहीं मुझे मालूम, और मुझे हिंदी आती भी नहीं है पढ़ने। आतंकवाद के ऊपर है, उसमें किताबें थी, इस्लाम के ऊपर भी किताबें थी कई सारी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये ब्रेन वॉश करने के लिए मंगाई गई थी और यही किताबों का हवाला देकर के अब्दुल रहमान को ब्रेन वॉश कराते थे, रोज दिखा करके ब्रेन वॉश कराते थे। गलत है ये सब। अच्छा, आपके जानने में कितने लोगों को उन्होंने कलमा पढ़ा? यहाँ हमें 3 साल रहने आ गया, यहाँ सारे हिंदू हैं, इनसे पूछो ना क्या बताएंगे। इन्होंने तो ये तो बता रहे हैं कि आपके घर में एक वक्त में 60 लोग भी रहते थे, 70 लोग भी रहते थे, रात में बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती। अब बम्बई से मेहमान आए थे, बच्चों की छुट्टी थी स्कूल की, बम्बई से मेहमान आए, रिश्तेदार 7 साल के बाद मिले थे अभी, तो रिश्तेदार नहीं आ सकते हमारे घर में? हाँ, बहन की लड़की का निकाह था, हमारी बहन की लड़की का शादी थी, तो उसी वजह से सब मेहमान आए थे। अब वो चले गए सब अपने अपने घर, कोई अलीगढ़ से आया था, कोई जौनपुर से आया था, कोई बम्बई से आया था, अब सब चले गए ना। 60-70 मेहमान 1-1.5 महीना रुके चले गए। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि विदेश से फंडिंग आती थी इस काम को कराने के लिए। झूठ है, सब झूठ है। हमारा यहाँ खजूर बिकता है, खजूर का धंधा, और इतर और चप्पल, ये काम होता है हमारे यहाँ। अच्छा, तो आपको पता है, आपकी जानकारी में ममता एक ऐसी शख्स थी जिसने जो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ऐसी कितनी और लड़कियों को या लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया? और तो कोई नहीं है। और आप? कोई नहीं है, झूठ बोल रही है पुलिस, झूठ बोल रही है। ठीक है, आप लोगों की 1-2 सवाल और हैं मेरे बस, कि आप लोगों के उनके कितने बच्चे वगैरह, लोगों को फंसा रही है। उनके परिवार में और भी कितने उनके बच्चे थे? भाई है मेरे 3। तीनों भाई क्या? क्योंकि एक आरोप ये भी है कि जो भतीजा है अब्दुल रहमान का, वो लंदन में रहता है और वहाँ से भी फंडिंग आती थी। सब झूठ है। कलीम सिद्दीकी का नाम आप लोगों ने सुना है? उससे भी मौलाना है, वो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले, उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं। वो भी धर्मांतरण रैकेट में ही गिरफ्तार किया गया था और सजा था। हाँ, किया गया था। अब वो अभी भी उम्र कैद की सजा में है,
हाँ उनके साथ, में उनको सजा हुई। हाँ। और आप उनको कह रही हैं वो बोल रहे उनकी जगह ये संभाल रहे, हम क्यों संभाल रहे? यही था अब्दुल रहमान के बारे में, यही कहा जा रहा है कि कलीम सिद्दीकी झूठ है, ये झूठ है, झूठ बोला जा रहा है। कलीम सिद्दीकी धर्मांतरण नहीं कराते थे, वो करवाते थे, तो फिर आप उनको कैसे कह, गलती है वो, कोई गुनाह है? हाँ, अच्छा आप कह रही हैं कि धर्म नहीं है कोई करवाना, ये जबरदस्ती कोई करवाते भी नहीं है हम। धर्म परिवर्तन, इंसान अपनी मर्जी से बोले आके तो क्या हम मना कर देने? मना भी कर दिए कई लोग को, इसी वजह से हजरत पकड़े गए, इसी वजह से कई लोगों को मना भी कर दिए, फोन आते थे, हमने मना कर दिए नहीं करवाना है हमें, जिसके पास हमें इस्लाम कबूल करना है, कलमा पढ़ा दीजिए। फंसाने के लिए चाल होगी ये लोगों की, हमने पढ़ाए नहीं कई लोगों को। कैसे और क्या क्या कहते थे, फोन पर कितने लोगों को फोन आते थे, अब वो तो नहीं पता, बस कहाँ से आते थे, वो सब नहीं मालूम हमें, वो पूरी जानकारी थोड़ी दे देते हमको। तो यही बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र बस थोड़ी मोड़ी बात हो जाती थी, वो पता है घर पे अगर है तो नहीं, काम पे जाते थे। तो आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण कराना उनका सही था, धर्म कराना सही 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 काम है। हाँ ये अल्लाह के हुक्म है, हमारे अल्लाह का हुक्म है ये काम। नहीं करवा देते ना, लेकिन वो और जबरदस्ती क्यों करवाएंगे हम? जब वो इंसान अपनी मर्जी से खुद आ रहा है तो हम क्यों करें, मना करें? हम क्यों मना करें बताइए? नहीं ये गलत है, गलत गलत वीडियोस और गलत गलत किताबें पढ़ा करके ब्रेन वॉश किया जाता था। नहीं बाबा गलत है, कराते थे तो वो गलत है। हाँ अगर इस तरीके से ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण कराते थे तो वो गलत है कि सही बात? गलत है, लेकिन हमने करवाया ही नहीं ना वैसा, तो झूठा इल्जाम है ना। ठीक है, तो देखिए ये है अब्दुल रहमान की का परिवार जो कि कह रहा है कि अपने अब्दुल रहमान के ऊपर जो आरोप थे उनको तो सर से खारिज कर रहा है, लेकिन तमाम तरीके की बातें जो धर्मांतरण करने वाली हैं उस पर जो है वो अपने पति का ये समर्थन करते हुए साफ तौर पर देखी जा सकती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।